Hello बच्चों, let's read this question. The question is, the given diagram represents a part of the periodic table which contains first three periods in which 5 elements have been denoted by the letters A, B, C, D and E which are not their chemical symbols. इस टाइप से हमें एलिमेंट्स दिए हैं और ग्रुप नंबर दिए हैं और फर्स्ट थ्री पीरियड्स दिए हैं. अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, A and E forms which type of bond and the options are hydrogen bond, covalent bond, polar covalent bond and metallic bond. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. अभी यहाँ पे क्या दिया है, ए दिया है और ई दिया है. अभी ए जो है ये फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है और फर्स्ट पीरियड में प्रेजेंट है. फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है एंड फर्स्ट पीरियड में. तो किसी भी एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. अगर उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक या दो है तो इसका मतलब उस एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होगा वो इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल. जैसे यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ए एलिमेंट है इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा. हैव वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. अभी पीरियड नंबर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये कोरिस्पोंड होता है कि वहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स कितने हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. अगर वहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल एक है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस एलिमेंट का पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, मतलब वो एलिमेंट बिलोंग करेगा फर्स्ट पीरियड से. तो यहाँ पे जो ए है ये बिलोंग कर रहा है फर्स्ट पीरियड से. तो इसका मतलब इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल एक ही है, हैव वन इलेक्ट्रॉनिक शेल. तो ये जो एलिमेंट होगा ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन बिलोंग करता है फर्स्ट ग्रुप से और फर्स्ट पीरियड से. अभी नेक्स्ट क्या है, ई. ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 17th ग्रुप से और पीरियड नंबर है इसका थर्ड पीरियड एंड 17th ग्रुप. थर्ड पीरियड का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं वो कितने हैं, 3 है. 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और ग्रुप नंबर इसका क्या हो जाएगा, 17. इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 3 या 3 से ज्यादा है तो उसका ग्रुप नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल प्लस 10. तो यहाँ पे इसका ग्रुप नंबर कितना है, 17th है. इसका मतलब इस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 7. हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. तो मतलब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. रिक्वायरमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. अभी हाइड्रोजन के केस में क्या है, इसका जो वैलेंस शेल है मतलब इसके पास एक ही शेल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो इसको भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. रिक्वायरमेंट ऑफ 1 electron to attain stable electronic configuration. तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ये जो एलिमेंट होगा ई, ये कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन. क्लोरीन बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से और ग्रुप 17 से. इसका एटॉमिक नंबर होता है 17. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 8 7. मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो किस टाइप का बॉन्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अभी क्या होता है कि जो क्लोरीन होता है ये हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो पीरियडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, एटॉमिक साइज तो डिक्रीज करता है और वहां पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज करती है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. तो मतलब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस.
तो इसकी वजह से यहाँ पे दो सेपरेट पोल्स डेवलप हो जाएंगे, टू सेपरेट पोल्स डेवलप। तो जो क्लोरीन होगा ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या करेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर लेगा। क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर लेगा। पुल द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। और हाइड्रोजन के ऊपर क्या जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली शेयर्ड नहीं है दोनों एटम्स के बीच में। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के केस में क्या है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इक्वल शेयरिंग नहीं है दोनों एटम्स के बीच में, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट शेयर्ड इक्वली between both the atoms। अभी ऑप्शंस में क्या गिवन है, फर्स्ट गिवन है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में होता है, एक तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और दूसरा होता है हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एटम की साइज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। सेकंड है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ये भी नहीं है। थर्ड है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग होती है, तो ये करेक्ट है। फोर्थ है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड किसके बीच में होता है, दो डिफरेंट मेटल्स के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो एलिमेंट ई है ये क्या है, नॉन मेटल है। जब भी हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि वहां पे एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना डिफिकल्ट होता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है। तो ए और ई के बीच में किस टाइप का बॉन्ड होगा, पोलर कोवलेंट। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।